नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक पर्यावरण का भाग 2, जिसके अंतर्गत मित्रों हम आज झीलों के बारे में पढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं झीलों के बारे में। राजस्थान में अनेक झीलें हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। मित्रों, 2 तरह की झीलें होती हैं, एक खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। पहली है खारे पानी की झीलें। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अंत्य प्रवाह वाले क्षेत्रों में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लूणकरणसर झील प्रमुख हैं। मित्रों, ये सांबर झील जयपुर में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डीडवाना नागौर के अंदर, पचपदरा बाड़मेर में है और उसके बाद में ये लूणकरणसर मित्रों बीकानेर की झील है। फिर देखते हैं सांबर झील। जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। मित्रों, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो राजस्थान की तो सबसे बड़ी होगी। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। दोस्तों, ये जो झील है सांबर झील, जो रेलवे लाइन है जयपुर जोधपुर रेलवे लाइन, उसके किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं, यदि रेल की यात्रा करोगे तो आपको दिख जाएगी। फिर देखते हैं डीडवाना झील। नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह खारे पानी की झील है। इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है। तो मित्रों, याद रखना है कि कौन सा लवण तैयार होता है, सोडियम। पचपदरा, बाड़मेर जिले के पचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। फिर लूणकरणसर, बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है। मित्रों, लूणकरणसर तहसील भी है और इसके नाम पर लूणकरणसर झील है। फिर देखते हैं उपर्युक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त प्रमुख छोटी झीलें फलोदी, कूचामण, कावोद, कछोर और रेवासा आदि है। मित्रों, ये दूसरी खारे पानी की और झीलें हैं। फलोदी जोधपुर के अंदर है, कूचामण नागौर के अंदर है, रेवासा ये मित्रों सीकर में है। मीठे पानी की झीलें। राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल और सीमित रूप से सिंचाई हेतु जल प्रदान करती हैं। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी हैं। अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर किया गया। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित हैं। मित्रों, सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में हैं और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ राज्य की प्रमुख और प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिएगा मित्रों, पहली है जयसमंद झील। मित्रों, एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1685 से 1691 ईस्वी महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी उसमें ये पूछा गया था कि ढेबर झील किस झील का उपनाम है, तो आपको याद रखना है जयसमंद। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम झील है। जो प्राकृतिक झीलें जो अपना आप निर्माण होता है उसका निर्माण कोई करवाता नहीं, उसे प्राकृतिक बोलते हैं। ये कृत्रिम है, इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया, तो आपको ये करेक्शन कर लेना है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने सन 1662 ईस्वी में करवाया था। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है।
इस झील के किनारे सुंदर घाट और 9 चौकी है। मित्रों 9 चौकी का निर्माण राज सिंह ने करवाया था राजसमंद झील के किनारे, जहां संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं मित्रों पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल हैं। तो आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए, जग निवास और जग मंदिर। ये टापू पिछोला झील में है। ये कृत्रिम झील है। फतेह सागर झील उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। मित्रों ये महाराणा फतेह सिंह वही है जिसको केसरी सिंह भारत ने चेतावनी का चुंगटिया भेजा था जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे मिलने के लिए अंग्रेज शासक से। तब फिर बाद में दिल्ली जाने के बावजूद भी फतेह सिंह जी नहीं मिले थे। आना सागर झील अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह, मित्रों पितामह दादाजी को कहते हैं, आना जी ने करवाया था। इसके किनारे एक उद्यान दौलत बाग और इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतराई बारेदरी है, जो मित्रों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आपको याद रखना कि बारेदरी कहाँ पर स्थित है, तो आना सागर झील के किनारे ये 5 बारेदरियाँ हैं दोस्तों, जिनका निर्माण संगमरमर से हुआ है। और दौलत बाग को सुभाष उद्यान भी कहा जाता है वर्तमान में। फिर देखते हैं नेक्स्ट पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से आवर्त पुष्कर झील है। ये धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। यह मेला भी बढ़ता है मित्रों, पुष्कर जी का मेला। सिलीसेड झील अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य ये सुरम्य झील है सिलीसेड। उपर्युक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील बूंदी की है। कोलायत झील कोलायत बीकानेर। मित्रों यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है कार्तिक अमावस्या को, कोलायत जी में बीकानेर में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। गलता और रामगढ़ जयपुर की झीलें हैं ये। और बालसमंद झील जोधपुर की है और कायलाना झील जोधपुर की है। भरतपुर की बैराट झील बैरठा झील दोस्तों। इसके अलावा और धौलपुर की तालाबशाही भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों आपको याद रखना है कि तालाबशाही झील कहाँ की है, धौलपुर की। फिर हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। मित्रों एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हमें याद रखना है शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु। आप इसको वैसे मोटे तौर पर कहें उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कह सकते हैं राजस्थान में। हालांकि राजस्थान का केवल थोड़ा सा भाग उष्णकटिबंध में है, बांसवाड़ा के नीचे वाला, फिर भी उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है वैसे तो। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति और दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं मित्रों याद रखना आपको, ये विशेषताएं दी गई हैं राजस्थान की जलवायु की। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। ये विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, यह भी पश्चिमी भाग में। वर्षा का असमान वितरण, अधिकांश वर्षा होती मित्रों जून से सितंबर तक होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उसी से होती है, अरब सागरीय शाखा से जो मानसून आता है उसी से। वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होती है। तो आपको ये जलवायु के कारण याद रखने हैं।
जलवायु का ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। कौन कौन सी ऋतु है मित्रों? पहले है ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान में 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। कई कई जगह मित्रों 4 ऋतुएं भी आती है भारत के संदर्भ में। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु है। वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर तक। दोस्तों या बीच के अंदर एक शरद ऋतु भी आता है, जब भारत के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सितंबर से नवंबर तक शरद ऋतु होती है, अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु। तो मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून तक है, यानी अब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने वाली है और वर्षा ऋतु आएगी। अब जून का महीना चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों उत्तरायण से मतलब यहाँ सूर्य का उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा पर सीधा चमकने से होता है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है, जैसा कि मानचित्र 2.6 से स्पष्ट होता है। आगे देखेंगे। संपूर्ण राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये जिले, चूरू आदि में 40 डिग्री से अधिक तापमान रहता है मित्रों। और चूरू अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। एक दिन तापमान रहा था यहाँ का 50 डिग्री, जो विश्व में सर्वाधिक था। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर तथा अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होता है। यहाँ अपेक्षाकृत कम तापमान होता है पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बजाय। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। ये दोस्तों जो सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र है, माउंट आबू के आसपास वाला, जहाँ दक्षिणी अरावली में ऊंची चोटियाँ हैं। हाड़ौती का पठार भी इस समय तपता रहता है। यहाँ का तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य रहता है। इस समय गर्म और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। देखते हैं मित्रों, इसके आगे ये मानचित्र दे रखा है। राजस्थान में तापमान जून में कैसे पड़ता है, ये पश्चिमी राजस्थान दिखा रहा है। यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ये 40 डिग्री से अधिक, 40 से 60। उसके बाद में जो अरावली के आसपास वाला है वहाँ गर्मी होगी। ये जो पूर्वी मैदान है, ये भरतपुर संभाग है और जयपुर संभाग का कुछ हिस्सा, यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा। और सर्वाधिक कम मित्रों ये रहेगा, ये क्षेत्र है सिरोही या। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायुदाब और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है दोस्तों, जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वैसे मित्रों राजस्थान में मानसून आने की तारीख 15 जून है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में 15 जून को मानसून आ जाता है। और भारत के संदर्भ में जब केरल की बात करते हैं वहाँ 1 जून को माना जाता है। केरल में मानसून आने की तारीख है दोस्तों 1 जून। और भारत में मानसून आने की तारीख भारत में यानी केरल में 1 जून और राजस्थान में 15 जून। मित्रों लगभग 15 दिन लग जाते हैं राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते मानसून को। वैसे इन तारीखों में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अथवा
पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समानांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। मित्रों, राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण अरावली है। अरावली जो ये अरब सागरीय शाखा आती है मानसून की, इसके समानांतर बनी हुई है, तो मानसून ये रुक नहीं पाता और सीधा चला जाता है पंजाब हरियाणा की तरफ आगे। यदि अरावली की दशा अरब सागर मानसून के समानांतर नहीं होती तो राजस्थान में वर्षा होती, लेकिन ऐसा नहीं है और राजस्थान में बारिश कम होती, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, न के बराबर। फिर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून की राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता कम हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कम होने तथा उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, वनस्पति कम होगी तो वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण ये मानचित्र 2.7 में दिया हुआ है, देखते हैं मानचित्र में। राजस्थान वार्षिक वर्षा का वितरण मित्रों, यहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक, 40 से 60, 20 से 40 और 20 से कम। यह जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ 20 से कम होती है और यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों के कुछ क्षेत्र हैं। उसके बाद 20 से 40 ये इसके पास वाले ज़िले हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, इधर ये पाली, जालौर, इन ज़िलों में। फिर 40 से 60 ये जो अरावली का आसपास वाला क्षेत्र है इनमें होती है। ये मित्रों, जो पश्चिमी राजस्थान के ये ज़िले हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में है, यहाँ अपेक्षाकृत जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ से थोड़ी बारिश ज़्यादा होगी, हल्की ज़्यादा होती है। फिर 80 सेंटीमीटर से अधिक ये हाड़ौती का पठार है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ ज़िले हैं और ये थोड़ा नीचे आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र मान लो, यहाँ अच्छी बारिश होती है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट है कि 40 सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा इसे 2 भागों में विभक्त करती है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी वर्षा रेखा है। 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करेगी। इसके पश्चिम का भाग, जहाँ 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह मरुस्थली है और दूसरी ओर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। मित्रों, कहीं कहीं ये 50 सेंटीमीटर लिखा होता है या 40 सेंटीमीटर, वैसे दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या 40 सेंटीमीटर होगा या 50 होगा, आपको दोनों याद रखने हैं। वह मरुस्थली हैं। दूसरी ओर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। कोटा, झालावाड़, 12, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले ज़िले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर हैं। लेकिन मित्रों, गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए सिंचाई अच्छी होती है। जहाँ वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। फिर शीत ऋतु देखते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक। शीत ऋतु को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है मानसून के प्रत्यावर्तन का काल, अक्टूबर से मध्य सितंबर, जब मानसून वापस लौटता है। और मित्रों, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है। और वैसे यदि और ज़्यादा विभाजन करें ऋतुओं का, तो चौथी ऋतु ये होती है जिसे शरदकाल बोलते हैं, लौटते हुए मानसून का समय, अक्टूबर से मध्य सितंबर। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है और मानसूनी हवाएं अक्टूबर से
वापस लौटने लगती है। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय होता है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। मित्रों, दक्षिणायन से मतलब है जो सूर्य है दक्षिण गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। ये पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है, जिसे आप पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात कह सकते हैं। वैसे प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन आएगा पश्चिमी विक्षोभ, और जिनसे मावठ बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। जिनसे कुछ वर्षा हो जाती है, इस वर्षा को मावठ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शांतकाल पूर्णता पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम होता है बिल्कुल। चूरू, फलौदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी, दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण का स्वरूप मानचित्र 2.8 में दिखाया गया है। आप देखिए इसमें किस तरह दिया गया है। ये जनवरी के अंदर ये मित्रों यहाँ अधिक सर्दी पड़ती है। 5 डिग्री से कम तापमान है इन क्षेत्रों के अंदर है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये क्षेत्र के 5 से 10 ये वाले ज़िले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर 8 से 10 मित्रों ये वाले हैं जो पूर्वी मैदान है और हाड़ौती वाला क्षेत्र। और 10 से अधिक इसमें कुछ कोटा, बूंदी का क्षेत्र रहेगा थोड़ा सा। फिर देखते हैं दोस्तों, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में उच्चावच और जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर इनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मित्रों, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें लगभग दे रखा है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। वैसे मित्रों यदि हम एक्यूरेट देखें तो होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो मित्रों पहला स्थान है। और जो राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% है, 10.41% है। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7। और सबसे नवीन संभाग भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और इसका क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और गुरु शिखर सिरोही जिले में आता है। फिर मित्रों राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैली है। रायसीना हिल्स जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है यहाँ तक। इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। जो दूसरे ये अन्य लंबाई है यह गुजरात और दिल्ली के अंदर है, यानी आप माइनस करके देख लो
जो 142 किलोमीटर है, ये गुजरात और दिल्ली में, 550 राजस्थान में, और टोटल है 692 किलोमीटर। हाड़ौती के पठार में कौन से ज़िले सम्मिलित हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और मित्रों, जो हाड़ौती का पठार है ये मालवा के मैदान का भाग है। जो मालवा का पठार है, मालवा का मैदान है, उसका भाग है कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? मित्रों, चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। ये मध्य प्रदेश से निकलेगी, सीहोर से। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो सांबर खारे पानी की, डीडवाना, लूणकरण, पिछोला नहीं है, उदयपुर में है ये मीठे पानी की। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? बांसवाड़ा मित्रों, सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। ये मित्रों चारों में से बांसवाड़ा है। और यदि आपको वैसे पूछे तो झालावाड़ में ज़्यादा बारिश होती है। फिर मित्रों हम अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे, वन लाइनर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई चौड़ाई बताइए। दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर, गंगानगर से बांसवाड़ा के बीच। और पूर्व से पश्चिम लंबाई मित्रों 869 किलोमीटर, जैसलमेर से धौलपुर के बीच, जैसलमेर के कटरा गांव से धौलपुर के सिलाना गांव के मध्य। और इनके अंदर दूरी पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, तो इनके मध्य दूरी है मित्रों 43 किलोमीटर की। राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दूरी के मध्य ये 43 किलोमीटर की दूरी है। खारे पानी की 3 जिलों के नाम लिखिए। तो कई ज़िले हैं, सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर, बालोतरा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने देखा था MCQs में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, उदयपुर ज़िले से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु दोस्तों शुष्क से लेकर अर्धशुष्क से आर्द्र इनकी जलवायु है। मावट किसे कहते हैं? तो मित्रों, मावट पश्चिमी विक्षोभों से जो उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है वो मावट कहलाती है। तो हमारे ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। और ये मित्रों, ये लघुतरात्मक प्रश्न है, आपको खुद को करने हैं। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार से किन जिलों के अंदर है विस्तार, ये आपको लिखना है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले हो जाएंगे। अरब सागरीय अपवाद तंत्र की नदियों के बारे में, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण, ये 5-6 कारण थे वो। राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग कौन से हैं, ये भी आपको करना है। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें आपको करवाया था अभी। राजस्थान की जलवायु की 4 विशेषताएं, ये करना आपको। इस तरह आपको निबंधात्मक को देख लीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें, व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब नए वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। और यदि बेल आइकन दबाया हुआ नहीं होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।